हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिलान प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अपन 2 वीडियो अपलोड किए थे और ये अपना तीसरा वीडियो है। अपन स्टेप वाइज इसका आगे आगे बढ़ते रहेंगे। 5-6 वीडियो में ये प्रोसेस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगा। और मिलान प्रोसेस में सबसे बड़ा चीज़ है, मिलाज में कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए, शेड वेरिएशन नहीं आना चाहिए और नेप्स साइज़ जो होता है बड़ा नहीं होना चाहिए, तब जाके उसका अपन क्वालिटी सही माना जाएंगे। इसमें सीएसपी का इतना लोचा नहीं रहता, क्योंकि सीएसपी अपना इसमें होजियर मटेरियल में ज़्यादा तक जाते हैं। कभी कभार वार्प काउंट में यूज होता है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में फाइन काउंट में जाता है। और रिलेटेड टू आईपीआई, ये आईपीआई थोड़ा कंपैरेटिवली ग्रे मटेरियल से ज़्यादा आता है। इसीलिए ज़्यादा आता है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है, कार्डेड स्लाइबर हो सकता है, कोम्ड स्लाइबर हो सकता है, ओपन कटन हो सकता है। तो इसमें इसीलिए मेन मुद्दा जो बताया आपको, कंटामिनेशन, शेड वेरिएशन, हाँ, ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, जैसे कि अपना बात चल रहा है, 36,192 स्पिंडल का प्लांट है। 16 से 18 टन का रिम फ्रेम का प्रोडक्शन का पर डे है। अभी देखो मटेरियल कितना प्रकार की रहता है। मटेरियल कैटेगरी देखो, ओपन कटन मतलब अपना जीवीआर में गठान ओपन करते हैं, उसका बाद स्टेप किलर में एक बार चलाते हैं, समझ लो उसमें ट्रास रहता है 4%, 5%, 7% रहता है, तो बिल्कुल ट्रास झड़ा देते हैं। झड़ाने के बाद इसको अपन डाई हाउस बेचते हैं, वो डाई होता है और इसको ओपन कटन बोलते हैं। सबसे चीपर मिलान यार्न इसी का ही बनता है। सबसे सस्ता धागा जो होता है मिलान का, इसी में बनता है। दूसरा होता है देखो, कार्डेड स्लाइबर 100%। कार्डेड स्लाइबर जो होता है अपना डोमेस्टिक मार्केट के लिए ज़्यादा यूज होता है। जैसे लुधियाना मार्केट है, तिरुपुर मार्केट है, वहाँ पे कार्डेड स्लाइबर का ज़्यादा चलता है। वो थोड़ा ओपन कटन से थोड़ा अच्छा क्वालिटी का माना जाता है, इसीलिए वो डोमेस्टिक में जाता है। और सेमी कोम्ड देखो, सेमी कोम्ड मतलब कार्डेड और कोम्ड मिला के चलता है। और ये जो होता है कार्डेड मटेरियल से और थोड़ा बेहतरीन होता है क्वालिटी वाइज, सीएसपी वाइज और आपके आईपीआई वाइज, सब बढ़िया रहता है थोड़ा। और यहाँ तक आपकी हो गया मतलब डोमेस्टिक मार्केट के लिए हो गया। और कोम्ड मटेरियल जो है, इसमें हम 80% कोम्ड स्लाइबर डालते हैं, 20% कार्डेड डालते हैं। लेकिन इसको जब हम बेचते हैं, कोम्ड लेबल मार के बेचते हैं, क्योंकि देखो 20% इसीलिए डालते हैं क्योंकि पूरा कोम्ड होने से क्या होता है, और कभी कभी रिम फ्रेम में ज़्यादा पैरेलल हो जाता है तो साइड कट का प्रॉब्लम होता है। और इसमें साइड कट होता है, बहुत सारी लसेस आ जाता है, इसीलिए अपन 20% कार्डेड मिलाते हैं और पार्टी को लिख के देते हैं कोम्ड। और सुपर कोम्ड जो होता है प्योरली एक्सपोर्ट के लिए होता है, एक्सपोर्ट के लिए होता है। ये भी डोमेस्टिक में जाएगा, प्योरली एक्सपोर्ट के लिए होता है। ये जो कोम्ड मटेरियल होता है, कम से कम 20% से ऊपर, 23% से नीचे हम नायल निकाल लेते हैं। और इसमें सब चीज़ देखा जाएगा, आईपीआई देखा जाएगा, काउंट से भी, शेड वेरिएशन, कंटामिनेशन, हर चीज़ का अपन बारीकी से इसको सेट करके चलाएंगे। और ये सुपर कोम्ड के नाम पे जाता है ये मटेरियल। और नायल एवं 20% से ऊपर होना चाहिए नायल, 20 से नीचे एक्सेप्टेड नहीं है। अभी देखो डेप्थ वाइज कार्डिंग डिलीवरी स्पीड, ये 1 मीटर कार्ड का जो विड्थ है, जो कन्वेंशनल कार्ड है, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखो जो मिलान का अपन मटेरियल चलाते हैं, उसमें मेन मुद्दा रहता है नेप्स नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये जो मटेरियल होता है, कार्डेड स्लाइबर होता है या कोम्ड स्लाइबर होता है या ओपन कटन होता है, तो उसके लिए क्या होता है देखो, आपको बिल्कुल नेप्स नहीं होना चाहिए। तो नेप्स को नज़र रखते हुए अपन कार्डिंग का स्पीड अपन
स्टैंडर्डाइज किया हुआ। जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था अपन 22 कार्ड ग्रे लाइन का लिए, तो ग्रे लाइन का देखो 130 से 160 एमपीएम तक आप चला सकते हो। अगर आपकी पुरानी कार्ड है, मतलब लेटेस्ट कार्ड नहीं है और 1 मीटर विड्थ वाला है, तो 130 से 160 एमपीएम तक चलाते हो, बढ़िया है। और आजकल जो मॉडर्न कार्ड आता है उस पर जितना भी मैंने स्पीड बता रहा हूँ उससे थोड़ा 5-10-20 एमपीएम ज़्यादा ले सकते हो, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना। क्योंकि देखो ये कार्डेड की स्टेज में आपकी समझ लो लेप से बन गया और मटेरियल में, और जब आप डाई करके फिर कार्डिंग से चलाओगे फिर लेप्स का मात्रा बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए अपन 130 से 160 तक ज़्यादा तक रखते स्पीड। अच्छा, 5% डेप्थ मिलान शेड, मतलब 5% डेप्थ, मतलब एक मिक्सिंग लगा जिसमें 95% ग्रे मटेरियल है, 5% कलर्ड मटेरियल है, इसको 5% डेप्थ बोलते हैं। अगर कार्डेड चलाते हो तो 120 से 130 एमपीएम तक कार्डिंग का स्पीड रखना, और कोम्ड चलाते हो तो 110 एमपीएम चलाना। हमेशा ध्यान रखो कार्डेड से कोम्ड में थोड़ा स्पीड कम रखना। उसके बाद देखो 15% डेप्थ मिलान सेट जो होता है 115 से 20 एमपीएम रखना, कोम्ड में 105 एमपीएम रखना। अप टू 30% डेप्थ, मतलब 15 से 30 तक, इस पे आप रखोगी 110 से 115 एमपीएम रखोगी। कार्डेड में कोम्ड रखोगे 95 एमपीएम। ऐसे ही 30% डेप्थ मिलान में 100 से 110 एमपीएम रखोगे और 90 एमपीएम रखोगे आपके कोम्ड में। उसके बाद देखो 50% डेप्थ में से 90 एमपीएम तक रखो, 80 एमपीएम रखो कोम्ड में, कार्डेड में 90, 75% में 85 एमपीएम और 75 एमपीएम रखो कोम्ड में, और 100% में देखो 75 एमपीएम कार्डेड में और 70 एमपीएम कोम्ड में। अगर 100% ब्लीच से तो 90 एमपीएम 80 एमपीएम रख सकते हो। देखो ब्लीच वाला मटेरियल आपको दिखता है तो सफ़ेद, लेकिन इसको डायड के हिसाब से माना जाता है, 100% डायड, तो उसे थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो, 90 एमपीएम से 80 एमपीएम तक, कोई दिक्कत नहीं। और 100% रेडी फॉर डाइंग सेट RFD मटेरियल बोलते हैं, मतलब स्काउरिंग के बाद जो मटेरियल है वो 110 एमपीएम कार्डेड में, कोम्ड में 100 एमपीएम रख सकते हो। वो थोड़ा केमिकल ट्रीटमेंट होता है तो उस पर थोड़ा ग्रे से कम रहेगा। और ये जितना भी स्पीड दिया देखो, ऑल स्पीड डिपेंड्स ऑन कार्डिंग मशीन कंडीशन। आपकी कार्डिंग मशीन किस प्रकार का, किस लेवल का मेंटेनेंस है, और कॉटन प्रॉपर्टी क्या है, कॉटन मतलब बढ़िया क्वालिटी है ख़राब क्वालिटी है। अगर बढ़िया क्वालिटी है तो स्पीड मेंटेन हो जाएगा, ख़राब क्वालिटी दोगे तो और कम करना पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी दोगे और थोड़ा बढ़ सकता है। द एबव स्पीड फॉर 24 to 40 काउंट रेंज, 24 काउंट से 40 काउंट का रेंज के हिसाब से मैंने दिया। मिलान में ज़्यादातर 24 काउंट से 40 काउंट तक बढ़ाता है, और 60 काउंट कभी कभी आता है शार्टिंग के लिए, वो अलग चीज़ होता है। मॉडर्न कार्ड्स यू कैन टेक मोर स्पीड फॉर स्पीड स्लाइटली। मॉडर्न कार्ड है तो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा ले सकते हो। अच्छा, इसमें समझ लो आपने ये हो गया पूरा कॉटन का, आपने समझ लो थोड़ा सा पॉलिस्टर ऐड किया, किस में टेंसिल ऐड किया, किस में विस्कस ऐड किया, तो उस हिसाब से थोड़ा आप परसेंटेज के हिसाब से स्पीड बढ़ जाएगा। समझ पॉलिस्टर की मात्रा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड ले सकते हो, मात्रा कम है तो कम लड़ा। विस्कस की मिलाओगे कॉटन में, थोड़ा 100% कॉटन से ज़्यादा चला जाएगा। टेंसिल मिलाओगी तो वो पॉलिस्टर जैसा उसका बढ़ जाएगा स्पीड थोड़ा। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कब तक ख़राब नहीं होता तब तक स्पीड बढ़ाना, क्वालिटी ख़राब करके कभी मिलान का धागा नहीं बनाने। अभी देखो ब्लोरूम का बीटर स्पीड का बोल रहा हूँ। ग्रे लाइन में देखो 650 RPM, सेकंड बीटर 550, यूनिमिक्स 550। ये ग्रे लाइन जो होता है, जो आपको पहले बताया था 22 कार्ड है, वो फास्ट बीटर जनरली 2-3 बीटर, आजकल मॉडल लाइन में कोई 5-6 बीटर नहीं आता, 2-3 बीटर आता है। तो इसमें
वही 550 से 650 तक रखना, जैसे अपन नॉर्मल ग्रे मटेरियल चलाते हैं। डायरेक्ट लाइन में देखो बीटर स्पीड 350 से 450 आरपीएम रखना। इनमिक्स का बीटर स्पीड 375 से 400 आरपीएम। देखो मिलान का जो डायल लाइन है उसमें हाई फाई बीटिंग पॉइंट नहीं रहता है, एक बीटर रहता है, एक इनमिक्स रहता है, उसमें ही अपना लाइन चलता है, वो ज़्यादा बीटर नहीं रखता। क्यों? अपना मिक्सिंग जो होता है स्लाइबर का है, तो इसमें बीटिंग पॉइंट ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा कचरा निकलेगा नहीं। कचरा जो निकल रहा है ग्रे लाइन में निकल गया। तो उसके बाद कार्डिंग में ग्रे और डायल सिलेंडर स्पीड ग्रे लाइन में 500 रखोगे और डायल में 360 से 460 तक रखोगे। आप एक माइंड सेटअप कर लो, डायड लाइन में जो मिलान का डायड लाइन कार्ड है हर जगह स्पीड आपकी कम रहेगा, ठीक है। लिकरिंग स्पीड देखो 1050 रखें तो इसमें 750 से 900 आरपीएम रखें। फ्लैट स्पीड 320 से 380 तक रखें, क्योंकि सर्टिफाइड पर निकालनी है। इसमें 250 से 280 mm पर मिनट रखें। और ब्रेकर ड्रॉप हम देखो 500 से 600 तक रख सकते हो ग्रे लाइन में, और डायल लाइन में 300 तक रखना ब्रेकर ड्रॉप में। और फिनिशर ड्रॉप हम देखो 450 आप रखोगे फिनिशर में। ग्रे लाइन में 250 से 300 रहेगा आपके डायल लाइन में। सिंपलेक्स में देखो 1000 आरपीएम। जब ग्रे का कभी कभी आपको रोविंग बनाना पड़ता है, जैसे आपको लिखा देखो ग्रे सिंपलेक्स स्पीड पर ग्रे पार्ट ऑफ रोविंग ग्रिंडल मटेरियल, इसीलिए ये मैंने दिया। रोविंग ग्रिंडल जो होता है कभी वाइट ब्लैक, वाइट ग्रीन, वाइट रेड, 2 कंट्रास्ट कलर का माल अपन चलाते हैं, उस टाइम ग्रे का भी आपको सिंपलेक्स बॉबिन बनाना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसमें 1000 आरपीएम लिखा है। और लेकिन मिलान सेट में आपको 700 से 850 तक आरपीएम रख सकते हो। रिम फ्रेम देखो आज पर काउंट पैटर्न, जैसे आपकी रिम फ्रेम का टॉपिक आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, जैसे 20 काउंट, 30 काउंट, 40 काउंट, क्या एवरेज स्पीड रखोगे, क्या टीएम रखोगे, वो सब बता जाएगा। और ऑटो कलर में देखो 1250 से 1450 आरपीएम तक रखोगे। मिलान की सेट में उससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि डायड कटन है तो आपको दिक्कत जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।